हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 10। आज के लेक्चर में हम स्टॉक एक्सचेंज के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है। ये सेफेस्ट जोन या सेफेस्ट प्लेस प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्ट बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द कंपनी। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ हैंड प्रोवाइड करता है कि हाँ आपका पैसा डूबेगा नहीं, वहीं कंपनी को एक एलिजिबल इन्वेस्टर्स ढूंढ के देता है। तो ये होता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म वेयर डीलिंग टेक्स प्लेस इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। जो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स की डीलिंग होती है। वो कौन इशू करता है? वो प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है। It is an institution which provides a platform for buying and selling of existing securities. ये existing securities के exchange में मदद करता है, मतलब जो ऑलरेडी ट्रेड हो रखी है उन्हीं को दोबारा से ट्रेड करने में ये हेल्प करता है। Following are the some of the important functions. Functions क्या है? Gives liquidity, liquidity देता है। Pricing of securities, bond, share, debenture के प्राइस को एड ऑन करने में या प्राइस को सेलेक्ट करने में मदद करता है कंपनीज की। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन सेफली हो जाती है। क्यों हो जाती है सेफली? क्योंकि ये एक रेगुलेटेड बॉडी होती है और ऑर्गेनाइजेशन और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होती है और सेबी के अंडर गवर्न होती है। कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? ये इन्वेस्टर जिनके पास सेविंग के लिए बहुत फंड है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं पे, तो वो उनको एक करेक्ट पाथ दिखाता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए तो आपको भी बेनिफिट होगा, प्लस मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग भी होगा और हमारा फंड जो है, पैसा है जो, वो एक जगह पे रुक के नहीं रहेगा। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, इक्विटी वाइडर शेयर ओनरशिप, ये इंश्योर करता है कि एक कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स ज्यादा हो इंस्टेड ऑफ बोरोइंग फंड्स। अगर बोरोइंग फंड्स ज्यादा होंगे तो इट मींस कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की अच्छी नहीं है। तो आई होप आपको मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके और फंक्शंस करेंगे वन बाय वन। पहला फंक्शन क्या है? रोल ऑफ इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर के लिए कैसे काम करता है? इट रिकॉर्ड्स ऑल द मेजर एंड माइनर चेंजेस इन शेयर प्राइस। शेयर प्राइसेस में जितने भी बड़े या छोटे भी चेंज हो रहे हैं ना, ये उनको भी रिकॉर्ड करके रखता है। इट इज राइटली सेड टू बी द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। इसको नब्ज, इकोनॉमी की जो सबसे नॉर्मल, सबसे इंपॉर्टेंट नब जो होता है वो कहा जाता है। विच रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ये जो कि एक इकोनॉमी की स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शनल सेफली, क्योंकि सारे स्टॉक एक्सचेंज सेबी के अंडर गवर्न होते हैं और सारी सिक्योरिटीज को ये वेरीफाई करता है, कंपनी की सिचुएशन को वेरीफाई करता है, कंपनी की बैलेंस शीट को वेरीफाई करता है, तभी कंपनी को लिस्ट करता है अपने अंदर। और जितनी भी कंपनीज एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं या लिस्टेड होती हैं, उनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज के या सेबी के या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी के डिफाइन किए गए होते हैं उनको। मेकिंग द पब्लिक अवेयर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पब्लिक को भी अवेयर करता है कि आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कीजिए, ऐसे ही नहीं कहीं पे भी पैसा लगा दीजिए, आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए, ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको इन फ्यूचर बेनिफिट दें। फैसिलिटेट्स लिक्विडिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है स्टॉक एक्सचेंज का, दैट इज टू परफॉर्म अ सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज और a higher liquidity to the investors as well as to the company। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? लिक्विडिटी, हाईएस्ट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स, स्टॉक एक्सचेंज का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फंक्शन ये भी होता है कि ये हेल्प करता है उन सिक्योरिटीज को सेव करने में या उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने में जो एक हायर रिटर्न दे दे, क्योंकि इसका भी बेनिफिट होता है स्टॉक एक्सचेंज का भी, इसीलिए नहीं इसको इकोनॉमिक बैरोमीटर कहा जाता। इसका फंक्शन होता है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बीच में एक ऐसा तालमेल बना के चलता है कि जो भी लोग हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी बेनिफिट हो एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंज को भी बेनिफिट हो एज वेल एज जो भी उसका उनके अंदर कंपनीज लिस्टेड है उनको भी बेनिफिट हो। Offers scope of speculation by permitting health speculation of trading security, the stock exchange ensure demand and supply of the securities and liquidity। ये यहाँ भी speculation के चांसेस होते हैं, सट्टाबाजी के चांसेस होते हैं, लेकिन वो सब स्टॉक एक्सचेंज के निगरानी के अंदर होते हैं। तो
जो भी डिमांड एंड सप्लाई है सिक्योरिटी की और लिक्विडिटी ऑफ फंड्स की, वो भी अवेलेबल कराता है कौन? स्टॉक एक्सचेंज। फैसिलिटेट्स लिक्विडिटी, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है कि ये सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी देता है और कॉन्फिडेंस देता है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को कि उनको आप कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटर कैपिटल एलोकेशन, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज विल हैव देयर शेयर्स ट्रेडेड एक्टिवली, जो भी जितनी भी कंपनीज है ना जिनके प्रॉफिट बहुत तेजी से अर्न करती हैं, वो चाहेंगी कि उनके शेयर्स ट्रेडेड रहें, मतलब मार्केट में आते रहें जाते रहें आते रहे जाते रहें, वो कॉन्टिन्यूस ट्रेडिंग करते रहें और कंपनी आर एबल टू रेज फ्रेश, इसी से कंपनी क्या करेगी, कैपेबल हो पाएगी टू रेज अ फ्रेश capital. Stock market helps in better allocation of capital for the investors so that maximum profit can be earned. और stock exchange help करता है इन्वेस्टर्स को कि आपको किस तरीके से अपने पैसे को यूटिलाइज करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में सर्विसेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो।